नमस्कार, आईडी टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम हेमंत ने रांची के 3 और फ्लाईओवर को दी मंजूरी। जेपीएससी की फॉरेंसिक लैब नियुक्तियों में देरी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड में लागू होगी नगर पालिका पद कर नियमावली 2025। बिहार में हरमंदिर साहिब को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। बिहार में युवाओं और महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया तोहफा। पीएम मोदी की हिमाचल दौरे के बीच मंडी अस्पताल को उड़ाने की धमकी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा, राष्ट्रपति के घर तोड़फोड़। धोखाधड़ी मामले में 15 सितंबर को राजकुंद्रा से ईओयू करेगी पूछताछ। एशिया कप के पहले मुकाबले में टीम अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर। अब खबरें विस्तार से। रांची के लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया कि रैकेट का प्रमुख कोलकाता का सुमोन दा था, जो लड़कियों को रांची में होटल और लॉज में ग्राहकों के पास भेजता था। ग्राउंड फ्लोर पर लड़कियों को ठहराया जाता था और दिन का किराया लिया जाता था। महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने ऑपरेशन कर लड़कियों को मुक्त कराया और मोबाइल फोन की जांच में ग्राहकों के नंबर व कीमतों के स्क्रीनशॉट मिले। जांच अभी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 3 प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक सुझाव के साथ निर्माण को स्वीकृति दी। हरमू रोड फ्लाईओवर की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2 महीने में काम शुरू होगा। सीएम ने निर्देश दिए कि इसे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से जोड़ा जाए। अरगोड़ा चौक, कटहल मोड़ और करमटोली चौक साइंस सिटी फ्लाईओवर के लिए डीपीआर जल्द तैयार किया जाए। अरगोड़ा चौक पर रोटरी बनाने और सभी फ्लाईओवर डिजाइन में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के भी आदेश दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर जेपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जेपीएससी को निर्देश दिया कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। सुनवाई में जेपीएससी ने बताया कि निदेशक पद के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जबकि सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों की प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता असमंजस के कारण लंबित है। राज्य सरकार ने 3 सितंबर को मंतव्य भेज दिया है। अदालत ने जेपीएससी से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। झारखंड सरकार ने नगर निकायों की आय बढ़ाने और सड़क सेवाओं में सुधार के लिए नगर पालिका पद कर नियमावली 2025 लागू की है। इसके तहत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत अब कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूल सकेंगे। नियमावली का प्रारूप 1 सितंबर को जारी किया गया था और जनता से 1 अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किए गए। इसे झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 152(1) के तहत लागू किया गया है। नियमों के अनुसार नगर निकाय अपने क्षेत्रों को जोनों में बांटेंगे और प्रत्येक जोन में कमर्शियल वाहनों का सर्वेक्षण कर सुरक्षित जमा राशि तय करेंगे। जिला उपायुक्त के अनुमोदन के बाद टैक्स वसूली के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से वसूली पारदर्शी होगी और अवैध टैक्स पर रोक लगेगी। इससे सड़क सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर होगी और नगर निकायों के वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम नगर विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ आर्थिक पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में मुख्यमंत्री फ्लोशिप योजना की स्वीकृति दी गई। ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ाया गया और मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 853 पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण को मंजूरी मिली। ग्रामीण 16 स्ट्रीट लाइट के लिए 100 करोड़, पटना में जीविका भवन के निर्माण और 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गई। कारा एवं सुधार सेवाएं परिधापक संवर्ग नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली। 6 शहरों में एलपीजी आधारित शवदाह गृह की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नरचौक को पीएम मोदी के दौरे के दौरान बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नरचौक को पीएम मोदी के दौरे के दौरान बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्राचार्य को ईमेल के जरिए चेतावनी मिली, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर को खाली कर मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।
दमकल विभाग, क्विक रिस्पांस टीम और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान शुरू किया। पार्किंग में खड़े सभी वाहन हटाए गए। अभी तक कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। विरोध के दौरान राजधानी काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा, गृह मंत्री रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर में भी आगजनी हुई। अब तक 4 मंत्रियों, गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 19 लोगों की मौत हुई। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा 60.48 करोड़ रुपए की निवेश धोखाधड़ी मामले में ईओयू के समक्ष 15 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होंगे। पहले उन्हें 10 सितंबर को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी थी। इस मामले में शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में दिए गए निवेश का उपयोग कपल ने निजी कामों में किया और पहले ऋण बाद में टैक्स बचाने के लिए निवेश के रूप में दिखाया। कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंसॉल्वेंसी केस भी चल रहा है। खेल की दुनिया की बात करें तो आज से एशिया कप 2025 अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुरू हो चुका है। पहला मैच ग्रुप बी अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच हो रहा है। यह टूर्नामेंट आज यानी 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई के दुबई और अबू धाबी में आयोजित किया गया है। कुल 8 टीमों की भागीदारी है। एशिया कप की शुरुआत अफगानिस्तान हांगकांग के मैच से होगी। अफगानिस्तान को भारत के बाद टूर्नामेंट की दूसरी सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। कप्तान राशिद खान की टीम त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रदर्शन के बाद खिताब के लिए बेकरार है। हांगकांग टीम के लिए यह अनुभव हासिल करने और खुद को तराशने का अवसर है। बता दें, मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस मुकाबले से टूर्नामेंट का रोमांच शुरू होगा। अंत में बाजार और कारोबार की बात। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 366.87 अंक बढ़कर 81,154.17 पर और निफ्टी 101.35 अंक चढ़कर 24,874.50 पर पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और जीएसटी दरों में कटौती के चलते बाजार में सकारात्मक रुझान देखा गया। आईटी और ऑटो सेक्टर में प्रमुख तेजी रही। सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HCL टेक में बढ़त रही, जबकि टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने नकारात्मक प्रदर्शन किया। वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुझान थे, जैसे दक्षिण कोरिया और जापान के बाजार। ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.51% बढ़कर $66.36 प्रति बैरल पहुंच गई है। निवेशकों में जीएसटी सुधारों को लेकर उत्साह है, जो बाजार की गति को बनाए रखेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।